नमस्कार, मैं वैद्य राहुल साळुंखे। आज हम अगला द्रव्य देखेंगे। मैं चिकित्सालय में जो ज़्यादा काष्ठौषधि यूज़ करता हूँ, 100 काष्ठौषधि में ज़्यादा यूज़ करता हूँ 100, तो वो 100 काष्ठौषधि के मैं वीडियो में डालने वाला हूँ। उनका विचार कैसे किया जाता है, मैं कैसे करता हूँ। तो ज़्यादातर यूज़ करने वाली जो काष्ठौषधि है वो पहले मैं बता रहा हूँ। तो आज का जो द्रव्य है वो है देवदार। देवदार का चूर्ण आप आपके चिकित्सालय में बहुत यूज़ करते हो। अलग अलग कल्पों में उसका चूर्ण यूज़ करते हो। देवदार व्याधि क्वाथ यूज़ करते हो आप, या कोई दो तीन चूर्ण मिलकर वो यूज़ करते होंगे। तो ये जो देवदार है ये बहुत ही मैं अभी बता रहा हूँ, जो व्याधि है उसमें हम बहुत यूज़ करते हैं और उसमें बहुत वो कारगर साबित हुआ है। उसका जो वीर्य है वो उष्ण है, लघु स्निग्ध उसका गुण है। स्निग्ध गुण इतना कार्यकारी नहीं है, पर लघु गुण बहुत कार्यकारी है। और रस जो है वो तिक्त और कटु है, पाचन करने के लिए बहुत अच्छा रस है। वीर्य उष्ण है। ये जो देवदार है वो सूक्ष्म स्रोतों में गया हुआ आम, सूक्ष्म स्रोतों में लीन हुआ आम, या फिर सूक्ष्म स्रोतों में लीन हुआ कफ दोष, ये जो चीज़ें हैं उनका विलयन करना, उनका पाचन करना, इसमें ये देवदार बहुत कारगर है। जो ब्लॉकेजेस के पेशेंट दिखते हैं, जिनके हेतु कफ के हो या पित्त की हो, कोई भी हो, उस ब्लॉकेजेस के पेशेंट में सूक्ष्म रक्तवाहिनियों में जमा हुआ जो भाव पदार्थ है, वो कफ हो, आम हो, रक्त की गुठिया हो, तो ये जो अवरोध है, ये अवरोध का पाचन करने में ये देवदार का चूर्ण बहुत ही कारगर होता है। अगर आप व्यान काल में देवदार का चूर्ण आधा चम्मच गर्म पानी के साथ दोगे तो ब्लॉकेजेस के पेशेंट को बहुत फ़ायदा होता है। हम देते हैं और उसका बहुत फ़ायदा हमने देखा है। तो ऐसे ब्लॉकेजेस के पेशेंट की जहाँ हमें लघु गुण चाहिए होता है, क्योंकि वो सूक्ष्म स्रोतों में जाना चाहिए, साथ ही साथ तिक्त और कटु रस हमें चाहिए रहता है, ताकि रक्तवाहिनी अच्छी काम करे। रक्तवाहिनियों के बारे में वो का रस जो है वो बहुत अच्छा तरह से कारगर है। और उष्ण वीर्य जो है वो पाचन कर देता है। तो ये जो कॉम्बिनेशन है वो ब्लॉकेजेस में बहुत ही अच्छे तरह से वो कारगर होता है। खास करके जिनके हृदय स्पंदन कम हो गए हो, उनमें ये बहुत रक्तवाहिनियों का जो ब्लॉकेज है, वहाँ का जो अवरोध है वो निकाल कर रक्त का जो सर्कुलेशन है वो बढ़ा देता है, और फिर हार्ट रेट नॉर्मल आ जाता है। तो वहाँ रक्त का प्रसादन भी कर देता है, और रक्तवाहिनी अच्छी होने के लिए जो आवश्यक है वो सब चीज़ें ये देवदार कर देता है। उसके साथ आप अर्जुन यूज़ कर सकते हो। बाकी की चीज़ें देखकर आप अलग अलग सालवन यूज़ कर सकते हो। तो ये बहुत कारगर हम ब्लॉकेजेस में बहुत देते हैं, व्यान काल में देते हैं। कभी कभार शुंग भस्म के साथ, कभी कभार सालवन के साथ, कभी कभार गोक्षुर के साथ, ऐसे ये देवदार चूर्ण हम देते हैं। जो जीर्ण आमवात है, ऐसे लोगों में आप एरेंडेल तेल, सूंठ, विश्व, सूंठ का चूर्ण, एरेंडेल तेल, ये सब देते होंगे। तो जीर्ण आमवात हो और सूक्ष्म स्रोतों में आम गया हो, वो काम उतना वो पाचन नहीं हो रहा हो, तो धीरे धीरे सूक्ष्म स्रोतों में जाकर पाचन करने का काम ये देवदार चूर्ण बहुत अच्छी तरह से करता है। हाँ, इसका क्वाथ बनाओ, नहीं तो गर्म पानी के साथ पियो। थोड़ा समय लगता है, पर पाचन जो है उसका शूल प्रशमन जो काम है वो झट से दिखने लगता है देवदार का। आमवात में जो शूल है वो उसका काम झट से दिखने लगता है। कास में जहाँ वेग ज़्यादा आते हो, कई कासों में कफ का निष्कासन ज़्यादा होता है, कईयों में सिर्फ कास का वेग ही ज़्यादा आते हैं, शुष्क कास जैसा होता है, उसमें ये देवदार बहुत कारगर है।
आप सीतोपलादी चूर्ण या फिर तालिसादी चूर्ण जो रहते हैं उस कंडीशन के हिसाब से उसमें देवदार चूर्ण ऐड करके शहद के साथ अगर उसको दोगे पेशेंट को तो बहुत ये कारगर काम करता है। हाँ, वैसे ही जहाँ जहाँ सूक्ष्म स्रोतों से वहाँ कफ अगर अटका हुआ है, कफ दुष्ट हुआ है, ऐसे जहाँ जहाँ है उस कंडीशन में जीर्ण प्रतिशाय आता है तो उसका नाक से जो स्मेल आता है बहुत गंदी स्मेल आती है, तो उसमें हम देवदार का ये भी देते हैं, मांसोपाचक के साथ देवदार देते हैं, तो वो बहुत अच्छा तरह से कारगर होता है देवदार चूर्ण। देवदार चूर्ण जो है वो कृमिघ्न भी है, तो हमने जो बोले ब्लॉकेजेस के पेशेंट कईयों में कृमियों की हिस्ट्री रहती है, कृमिदंत रहते हैं, और ऐसे में कृमिदंत और उसके उत्पन्न रुद्रोग, तो कृमि जो रुद्रोग ऐसे कुछ अगर कंडीशन हो रही हो तो उसमें भी देवदार हम देते हैं। कहीं स्त्रियों में बार बार क्या होता है, मिल्क ब्रेस्ट से मिल्क नहीं निकलता तो क्या होता है, उसकी गाठी बनती है, ग्रंथि बनती है, और ये बार बार अगर ग्रंथि बन रही हो, बार बार उधर टेंडरनेस आ रहा हो, उधर काठिन्यता आ रही हो, तो ये देवदार का चूर्ण बहुत कारगर होता है अंदर से लेने के लिए। पेट में आधा चम्मच अगर दिन में 2 बार लोगे आप, तो ये जो ब्रेस्ट में बार बार टेंडरनेस आना, बार बार गाठी होना, ये जो है वो जो टेंडेंसी है वो बंद हो जाती है। कईयों को पीरियड आने के पहले ऐसे टेंडरनेस आता है, तो ये उसमें भी देवदार बहुत अच्छी तरह से काम करता है। अपानकाली हरित की चूर्ण देना और बाद में व्यानोदानकाली काल में देवदार चूर्ण देना। देवदार चूर्ण अनुलोमक भी है, तो ये जो ऐसी कंडीशन जिसमें आती है कि पीरियड से पहले ब्रेस्ट में टेंडरनेस हो, पीरियड से पहले ब्रेस्ट में ऐसे गाठी लगनी हो, या फिर बार बार ब्रेस्ट एब्सेस हो रहे हो, तो ये देवदार जो है वो बहुत कारगर है। आपने देवदार देखा है कि वो स्तन्य शोधक गण में आता है, तो जिस भाव पदार्थ का शोधन हो, वो भाव पदार्थ जिस आशय में हो उस आशय की भी शुद्धि होती है। जैसे हम वमन देते हैं, कफ के शोधन के लिए हम क्या करते हैं, वमन देते हैं, तो इससे क्या होता है, आमाशय की भी यही ट्रीटमेंट है, वमन ट्रीटमेंट। वैसे ही स्तन्य का शोधन ये करता है ऑटोमेटिकली, स्तन का भी जो दोष है वो भी निकल जाता है। हाँ, तो इस प्रकार से वो दोनों काम करता है देवदार। तो ये जो 3-4 चीज़ें मैंने बताई उसमें हम देवदार, और शोथ में तो आपको मालूम है, मुझे शोथ में कैसे यूज़ करना है, गर्म पानी के साथ नवायस, देवदार, शुंठ, ये तो आपको मालूम है, द्रव्य गुण शास्त्र में लिखा है। तो वो छोड़कर जो जो उपयोग है, जो चिकित्सा में कारगर हुए हैं, वो मैं बता रहा हूँ। तो पहले तो ब्लॉकेजेस में बहुत कारगर है देवदार। दूसरा, वातज कास में बहुत कारगर है देवदार। जीर्ण प्रतिशाय में बहुत कारगर है देवदार। मांसोपाचक के साथ दो, या फिर कोई आप उस समय आपको जो प्रकृति और बाकी की चीज़ें देखकर, दोष दुष्टि समूर्चना देखकर जो जो चीज़ें आपके सामने हो उसके हिसाब से चूर्ण में मिक्स करके देवदार देना है। गर्भाशय शोधक भी है। प्रेगनेंसी के बाद सब बाद में जो गर्भाशय दुष्टि हो जाती है तो सूक्ष्म स्रोतों में जो अवरोधित जो जो चीज़ें हैं वो शोधन करने के लिए भी देवदार बहुत अच्छी तरह से कारगर है, वो तो बुक में दिया ही है। तो इस प्रकार प्रमेह में भी देते, मैंने ज़्यादा यूज़ नहीं किया है मूत्रकृच्छ और इसमें, पर बाकी के जो मैं यूज़ करता हूँ तो उसमें मैं बोल रहा हूँ। और एक है कि बाबा जो मेदस्वी पुरुष है, मेदस्वी पुरुष रहते हैं और उनमें संदिग्धवाद के लक्षण दिखते हैं। अब उनमें संदिग्धवाद के लक्षण दिखते तो ऐसे में और चीज़ें दिखती है कि मेदस्वी पुरुष को त्वक विकृतियाँ दिखती हैं। त्वक विकृति इसलिए दिखती है कि ज़्यादा स्वेद प्रवर्तन होता है। ज़्यादा स्वेद प्रवर्तन होने के बाद क्या हो जाता है, वहाँ कंडू लक्षण दिखने लगता है, कृमि के लक्षण दिखने लगते हैं त्वचा पर, तो इससे त्वचा विकृति भी दिखती है। तो ऐसे मेदस्वी पुरुष में, ऐसे ओबेस पेशेंट में जहाँ कुष्ठ के लक्षण दिख रहे हो, वात कफज कुष्ठ ज़्यादातर दिख रहा हो, ऐसा हो तो यहाँ देवदार बहुत अच्छी तरह से कारगर होता है। और जो मेदस्वी पुरुष है जिसमें क्या होता है कि त्वक विकृति भी होती है और संदिग्धवात ये भी लक्षण दिखते हैं, तो क्या करना, तो ऐसे में ऐसे रुग्णों में हमने अगर अपतर्पण करने वाली द्रव्य दे दी तो क्या हो जाता है, मेद कम हो जाता है और वात प्रकोप हो जाता है। तो ऐसे पेशेंट में ये देवदार बहुत अच्छी तरह से कारगर है, मेद धातु पर जाता है
और मेद धातु पर जाने के बाद स्वेद जनन कार्य ज़्यादा होता है, पसीना ज़्यादा छूटने लगता है। हाँ, मेद का पाचन अच्छी तरह से होता है और मेद का पाचन भी होता है, कुष्ठग्न भी कार्य हो जाता है और उसका वजन भी कम हो जाता है। ये तीनों काम एक साथ हम देवदार से कर सकते हैं। यही कंडीशन है कि ये 1-2 महीने 3 महीने ऐसे कंडीशन से हिसाब के ज़्यादा समय उसको देना पड़ता है। तो ये कैसा है, कभी कभार हमें रिजल्ट जल्दी चाहिए, इसलिए हम रस औषधि या फिर बाकी की चीज़ें हम यूज़ करते हैं, गुड़ कल्पना यूज़ करते हैं, बाकी की चीज़ यूज़ करती है। तो इससे कॉस्टिंग तो बढ़ता ही है दवाइयों का। तो आप और एक काम कर सकते हैं कि ये जो चूर्ण है इनको उसी द्रव्य की भावना देनी है। हाँ, या फिर हम पहले यूज़ करते थे कि हरितकी चूर्ण है तो हरितकी क्वाथ की उसको भावना देनी है। ऐसे हमने 3-3, 4-4, 7-7 भावना हरितकी चूर्ण को दिया था। तो ये जो हरितकी चूर्ण जो हमने भावना दिया हुआ रहता है वो बहुत कम मात्रा में ज़्यादा कार्यकारी रहता है। इतना कार्य कर रहता है वो कि आप अगर जो आधा चम्मच और 1 चम्मच हम देते थे तो वो पाव चम्मच या फिर उससे भी हाफ देकर काम हो सकता है। तो जो मिनिमम द्रव्य है आपके पास, अगर अमृता है आपके पास, अगर बाकी की तुलस है, हाँ, ये जो इजीली अवेलेबल ये है, क्या है, फ्रेश ड्रग है, तो आप क्या कर सकते हो कि बाबा तुलसी का चूर्ण हो या फिर अड़ूसा जो वासा है वासा का चूर्ण हो, तो वासा का क्वाथ लेना है, इसका पत्र का स्वरस लेना है और स्वरस की भावना वो वासा के चूर्ण को देनी है, फिर वो सुखाना है, फिर सुखाने के बाद वापस ऐसे 2-3 भावना अगर दिए तो वासा आप अगर रक्तपित्त में यूज़ किए तो उसका बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। बहुत ही जिसको बोलते हैं ना, कम समय में ज़्यादा रिजल्ट मिल सकता है। ऐसे आप 10-15 तो चूर्ण भावना देकर रख के देखो, उसका प्रोडक्शन कॉस्ट कम है, थोड़ा सिर्फ मैन पावर लगती है भावना देने में, और बाकी की चीज़ें अगर मैनेज की तो खर्चा कम आता है और रिजल्ट बहुत ज़्यादा मिलते हैं। तो अमृता का चूर्ण, अड़ूसा का चूर्ण, तुलसी का चूर्ण, ये सब मिल जाता है। हाँ, दुर्वा स्वरस मिल जाता है। हाँ, दुर्वा स्वरस को जो कोई शीतवीर्य का द्रव्य है उसको दुर्वा स्वरस की भावना देकर देखो। हाँ, और वो भावना दिया हुआ जो द्रव्य है वो फिर रक्तज अर्श या फिर रक्तातिसार इसमें यूज़ करके देखो, बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। और भावना क्या, स्वरस आप ऐसे ही निकाल सकते हो मिक्सर में ये करके, या फिर खल से ये बनाकर कल्क बनाकर निकाल सकते हो। तो इससे भावना देकर आप 2-3, अगर 3 भावना दी तो भी बहुत कार्यकारी हो जाती है वो चूर्ण। तो ऐसे अगर चूर्ण आप देकर देखो, जो फ्रेश द्रव्य है आपके पास, हाँ, उस द्रव्य का स्वरस लेकर उस चूर्ण है उसको भावना देनी। ऐसे अगर करो और 15-20 द्रव्य ऐसे भावना दिए हुए द्रव्य आपने यूज़ किए तो भी बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। हम वो ऐसे करते हैं, ऐसे भावना दिए हुए द्रव्य हमने यूज़ करके देखे हैं, बहुत कारगर होते हैं। आप भी वैसे देखकर देखो। धन्यवाद।